और स्पार्क में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एक ही पार्ट यहाँ एक्सप्लेन किया है, उसमें भी गाइस काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, एक नहीं है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है वो। कभी कभी आफ्टर इफेक्ट इस तरीके से नहीं होता। कैंडल अभी तो साफ दिख रही है हैमर है, सोचो हैमर की वजह बुलिश एंगल्फिंग आ जाए तब क्या करोगे? अगर हैमर की जगह इफ यू गेट ए बुलिश एंगल्फिंग देन व्हाट यू विल डू नथिंग, क्योंकि आपको नजर ही नहीं आएगा वो। जब आपको यही नहीं पता चला कि मार्केट ने आफ्टर इफेक्ट कर दी, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ बुलिश एंगल्फिंग और मे बी इट इज द फॉर्म ऑफ बेरिश एंगल्फिंग, देन यू कांट डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर जब वो चली जाएगी फेवर में तब आपको पता लगेगा कि यार ये क्या हुआ, प्रॉब्लम। ओके, सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल। यार मैं इसमें नहीं कर सकता, मुझे पुराने वाले में ही जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। ठीक है, 1 मिनट ज़रा मुझे दो। वेयर इज़ माई स्पेशल, ये रहा। तो हम लोग कहाँ पर थे, मैंने आपको अगेंस्ट ट्रेंड वगैरह सारी चीज़ें बताई थी इस जगह पर, याद होगा आपको कि किस तरीके से हम लोग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया था, स्ट्रक्चरल मैपिंग, ट्रेंड, डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे जब हमें डायरेक्शन निकालनी आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्शन निकालनी आ गई सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, बायस निकालना। जो बायस है वो हमारे जनरली खत्म हो गया। अब हम डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन के बाद हम देखेंगे माइनर्स के बारे में। ठीक है, अब हम माइनर्स के बारे में देखेंगे किस तरीके से हमारा माइनर काम करता है। ये क्या लगा लाइन सी लगी हुई है यहाँ पर यार, हटाओ इसे। परफेक्ट। ज़्यादा लंबा हो गया है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है। आज लोग कम आए हैं शायद, है ना? कोई नहीं, चलो। तो जैसे ही हमें डायरेक्शन पता लग जाती है, उसके बाद हमें देखना होता है मार्केट में इंटीरियर कैंडल्स, यानी कि उसकी वो कैंडल्स हमें फाइंड आउट करना है। कैंडल्स को, यानी कि उन कैंडल्स को जो मार्केट को फॉलो या अगेंस्ट करती है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, हमें यहाँ पर कैंडल्स फाइंड आउट करनी है। तो कैंडल्स दो तरीके से काम करती हैं, एक तो कैंडल होती है जो ट्रेंड के साथ होती है। ठीक है, जो ट्रेंड को फॉलो करती है, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। एक होती है जो ट्रेंड को अगेंस्ट करती है, यानी कि ट्रेंड को हमेशा अगेंस्ट में लाने की कोशिश करती है। कुछ ऐसी कैंडल्स होती है, ये थोड़ा डीप में हो जाता है। जो फॉलो करती है ना, हमें उन कैंडल्स को फॉलो करना है, जो अगेंस्ट करती है उनको इसमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो जो फॉलो करती है उनको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो मार्केट आपके नीचे गिर रही है, ठीक है, ऊपर जाती है, यहां बना दिया शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन बना दिया, मार्केट नीचे आ गई। सॉरी, पीछे नहीं जाती, ऐसे नहीं जा सकती मार्केट, ऐसे ही जा सकती है टाइम में पीछे नहीं जा। फिर मार्केट ऊपर आती है, फिर यहाँ पर लेट से आपके सामने एक शूटिंग स्टार बना दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ मान लो एक शूटिंग स्टार बना दिया। मतलब मेजोरिटी जो कैंडल की है हम उसी को यूज़ करेंगे। अब यहाँ शूटिंग स्टार ज़्यादा है तो हमारे लिए शूटिंग स्टार सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब मार्केट नीचे आती है, तो अब हमें कैसे यूज़ करना है मार्केट को, हमें अगेंस्ट में कैसे ले जाना है या मार्केट में ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, ये तो होगी फॉलोइंग कैंडल। हमें इनको इस्तेमाल करते, हमें इनको आइडेंटिफाई करके रखना है कि अगर मार्केट ऊपर गई तो हमें इन कैंडल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन कैंडल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एंट्रीज इन कैंडल से नहीं होती। जब मार्केट नीचे आती है तो हम लोग रेड कैंडल को नहीं देखते, क्योंकि रेड कैंडल तो नीचे ही गिरा रही है। भाई रेड कैंडल तो नीचे ही गिराती है ना, तो जो कैंडल नीचे गिरा रही है उसको इसमें जनरली आपको फॉलो करना है कि हाँ जब भी ये आती है तो हमारे सामने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि मार्केट इससे एग्जैक्ट एंट्री लेकर नीचे जाए। सो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अब अगर हम अगेंस्ट की बात करें, तो जब मार्केट ऊपर जा रही नीचे आ रही थी तो इसके अंदर मार्केट में जनरली इस जगह पर कुछ कैंडल ऐसी बन रही होंगी जो मार्केट को अपोज कर रही होंगी, अगेंस्ट में जा रही होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां बन रहा था आपके सामने एक हैमर। ठीक है, हैमर। तो आपको ये कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग अगेंस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम लोग जनरली अगेंस्ट में जा सकते हैं। अब जैसे हैमर आया, यहां पर हैमर आया। ठीक है, हैमर आने के बाद अब हमें यहां पर यूज करना है कैंडल फेलियर्स का और वर्किंग का। ये दोनों चीजें जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, कैंडल फेलियर और वर्किंग, ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी, दिस एंड दिस, ये हमें यूज करना है, फेक आउट एंड रीटेस्टिंग। समझ आ गया? अब जो हैमर है,
ये हैमर क्या करेगा, मार्केट ऊपर गई, पहले हैमर का काम कर दिया, हैमर ने काम करा, हैमर काम कर गया, ठीक है। तो हम लोग इसका हाई मेजर कर लेंगे, ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि हैमर को मार्केट ने पहले काम करके दिखाया। देखो जरूरी नहीं है कि पहले हैमर काम करेगा, पहले हैमर फेल भी हो सकता है, बट 78% केसेस में जब ये चीजें काम करती है तो उसमें पहले 78% केसेस में पहले वो पर्टिकुलर कैंडल वर्क करनी चाहिए, यानी कि पहले मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाए जो वो काम करती है, जैसे हैमर है तो पहले वो कैंडल मार्केट की डायरेक्शन में जाए, उसके बाद जो बाकी के आपके 22% है, मतलब जो 22% है आपके, ठीक है, उसमें मार्केट आपकी जानी चाहिए अगेंस्ट में, एंड देन फिर वर्किंग में। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं, पहले वो फेवर में जाए मार्केट, उसके बाद जब कैंडल बॉडी क्लोज हो जाए, हमेशा कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, अगर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हो रही है तो कोई फायदा नहीं। कैंडल बॉडी क्लोज हुई, फिर मार्केट अपने इस कैंडल को फेल करे, फेल कर दिया, यहां भी कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, अगर यहां आफ्टर इफेक्ट आ गया, अभी सिंपल समझो मैं जो बता रहा हूं, कैंडल बॉडी क्लोज होगी, एंड देन अब हमारे लिए जो एंट्री है वो इस कैंडल की ओपनिंग है, हमें इस कैंडल की ओपनिंग पर एंटर करना है, कब, जब मार्केट ऐसे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कंफ्यूज कैसे, ऐसे करके मार्केट ऐसे आ जाएगी, तुम्हें क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। यही तो खेल है इसमें सारा, क्योंकि इस कैंडल की तो दोनों साइड के लोगों को भगा दिया ना, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। और जो ये कैंडल है अगर इसके ऊपर ट्रेंड बन रहा है तो वहां तक इसका जनरली स्टॉप लॉस रहेगा, एंड देन नीचे जहां तक हमारी लिक्विडिटी है, जो कि मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी वो टारगेट हम बताएंगे आगे, अभी ये मैं आपको एंट्री मॉड्यूल यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एंट्री मॉड्यूल में काम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, और कोशिश करना कि इसके अंदर जो आपकी जो मार्केट है ना, ज़्यादातर सेल साइड की यूज़ करना, अगर सेल साइड की नहीं है, बाई साइड की है, ठीक है, अगर बाई साइड की मार्केट है तो कोशिश करना उसको इन्वर्ट कर देना, लेकिन प्लीज़ सेल साइड में ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि इसमें ग्रीन कैंडल का फेलियर आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे रेदर देन रेड कैंडल के फेलियर। अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर सेलिंग की ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल ढूंढनी है, तो कोशिश करो किसी एक साइड की मार्केट को समझो, इसलिए मैं आपको सेल साइड की समझाऊंगा, ठीक है। और उसको अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो या तो इग्नोर कर दो कि जब मार्केट नीचे आएगी मैं तभी बाई मतलब सेल की साइड, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है एक तरह से, आप देखो ट्रेंड फेलियर नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना, ये रिवर्सल नहीं पता करेगा आपको, ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में क्रिएट करेगा। इसको अब रिफाइन करने के लिए इसके बाद अब एसएमसी यूज करूंगा मैं, अभी तो एमएमसी बता दूंगा, इसके बाद एसएमसी कैसे यूज करनी, इसके अंदर ही हमें एफबीजी ओबी ढूंढना है, उससे आपकी जो मार्केट की जो पोजीशन है वो बहुत एक्यूरेट हो जाएगी, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता दूं, इसको टेंशन मत लो, मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट इसमें रखा है, ठीक? तो हैमर पहले वर्क करे, देन फिर अगेंस्ट में आए, फिर फेल करे, एंड देन फिर उसकी बॉडी पे मार्केट टच करे, अगर बॉडी पे मार्केट टच नहीं करा तो फिर बाद में एंट्री नहीं है इसमें, अब मार्केट हमारी फेवर में आ गई, एंट्री होगी, दैट्स इसकी ओपनिंग पे जानी चाहिए मार्केट, ठीक है। हैमर को फेल नहीं करेगी, हर मतलब कभी कभी कर देगी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ट्रेंड है वो फेल नहीं होगा, जो एक तरह से ऑर्डर फ्लो लाइक स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ, कुछ कंडीशन है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो मैं फिर दोबारा से इसको एक बार और बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं समझ रहा हूँ, बट इतना भी नहीं है कि आपको सर दर्द कर दे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं, मान लो गोल्ड में चलते हैं, ठीक है, और मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मान लो 5 मिनट्स कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और कहीं भी चल देते हैं हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बिटकॉइन में चलते हैं, गोल्ड छोड़ो, बिटकॉइन में चलते हैं, बिटकॉइन में ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, ठीक, ये हम 5 मिनट में आगे बिल्कुल पीछे चलते हैं जहाँ भी हम देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम पीछे जहाँ भी है, ठीक है? कहीं भी चलो, चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, ये देखो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ चलेंगे, पहले आपको बायस निकाल देना है कि मार्केट भाई नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव अगर हो गई है तो फिर हमें ट्रेंड के साथ चलना है, बायस निकल गया एक, ठीक है, बायस निकल गया तो हम लोग इसको जनरली इसके हिसाब से साथ में इसके चलते रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट आ रही है, अब मार्केट नीचे आ रही है, एक ट्रेंड बना, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एंड देन यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, मार्केट का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते हमारे सामने ग्रीन कैंडल आई, आपको नजर आई है ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आई, तो ग्रीन कैंडल का हाई ये हमने मेजर कर दिया, ठीक है, यू कैन इजीली सी हाई और लो, और इसके बाद जो एंट्री है हमारी वो जनरली इसका ओपनिंग रहेगी, पहले मार्केट ने ऊपर इसका वर्क करके दिखाया बहुत अच्छे, उसके बाद फेल कर दिया, अब जब फेल कर दिया तो इसकी जो
ओपनिंग है वो हमारी एंट्री हो जाएगी, और जो ट्रेंड है, पूरा जो ट्रेंड है, हम उसकी ट्रेंड की यहाँ पर जनरली यूज़ करेंगे, और कोशिश करें इसमें बॉडी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। बट इसको रिफाइन आगे करेंगे, कैसे हम लोग इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो ट्रेंड है, बियर ट्रेंड है, मतलब बुल ट्रेंड है। कभी कभी इस कैंडल के बाद ही मार्केट नीचे गिर सकती है, बट जो बुल ट्रेंड है पूरा, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ये हमारा एक स्टॉप लॉस रीजन हो जाएगा। वी हैव टू जस्ट यूज़ इट। एंड फिर जो टारगेट है, जो लिक्विडिटी बेस्ड टारगेट है, वो एसएमसी में मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से रहेगा, जो भी जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग जनरली हमें इसमें यूज़ करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसको रिफाइन करने के लिए हम लोग इसके अंदर ओबी और एफवीजी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब और भी ज़्यादा रिफाइन अगर हमें करना है, तो अब हमें इसके बाद जो भी ओबी या एफवीजी आएगा, वी हैव टू यूज़ दैट थिंग, हमें उसको यूज़ करना है, ठीक है, हमें उस चीज़ को यूज़ करना है, याद रखना। इससे जो ओबी और एफवीजी फाइंड आउट करने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव टू जस्ट यूज इट। कैंडल फेलियर, सॉरी कैंडल वर्किंग, कैंडल फेलियर, देन उसकी बॉडी पे रीटेस्ट, और उसके बाद फिर मार्केट में जो हमारे सामने एफवीजी हो गया था, वी हैव टू यूज इट। ये सेम चीज़ आपकी हर जगह वर्क करेगी। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें हमेशा उन्हीं कैंडल्स को जनरली यूज़ करना है जो मार्केट को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेचारी उठा नहीं पाती, तो वी हैव टू यूज़ दैट कैंडल ओनली। जैसे एग्जांपल के लिए, दोबारा से मार्केट देखो नीचे आती है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम हैमर यूज़ करेंगे। ये हमारे सामने हैमर आ गया, हैमर आ गया, ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे सामने एक हैमर है, ठीक है। मैं इस हैमर को यहाँ मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। हैमर आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, ये देखो, मैंने हाई और लो इसका मार्क कर दिया, एंड देन कैंडल की बॉडी क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक है। पहले मार्केट ने वर्क कर दिया, पहले वर्किंग कर रही है, एंड देन फिर फेलिंग वर्किंग, मतलब देखो वो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। मैंने क्या बोला, 100% नहीं है, ठीक है, 100% नहीं है कि 78% चांसेस है कि मार्केट पहले ऊपर इसको वर्क कर सकती है, देन फिर फेल कर सकती है। ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीचे भी चली जाती, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों कंडीशन में बस इस कैंडल की जो पावर है हमें खत्म करनी है दोनों साइड से, यही सारा सबसे बड़ा मैटर है। लेकिन कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, दोनों साइड में कैंडल की बॉडी क्लोज है, वी हैव टू जस्ट यूज इट्स ओपनिंग। हमें यहाँ पर इसकी ओपनिंग यूज करनी है, ठीक है। जैसे हमारी ओपनिंग यूज आएगी, हमारे सामने यहाँ पर जनरली एक एंट्री आ जाएगी। अब एंट्री मिस हो गई ना, मार्केट नहीं है ना यहाँ पर, अपने कहोगे यार ठीक है चलो बॉडी क्लोज हो गई यहाँ पर, मार्केट नीचे गई है, नीचे करके ऊपर आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आइए मार्केट हमारे जोन में, लेकिन मैंने क्या बोला, हमें बॉडी यूज करनी है एंट्री के लिए, विक नहीं यूज करनी। अब विक में तो आई है, लेकिन विक में आते ही मार्केट नीचे भाग गई, इतनी नीचे गिर गई। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो हम लोग यूज करेंगे एफवीजी और ओबी के कॉन्सेप्ट को। अब ये जोन हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब इस जोन के नीचे जो भी हमारे सामने एफवीजी ओबी बनेगा, हमें उसको यूज करना है। जो भी एफवीजी और ओबी बन रहा है, वी हैव टू यूज दैट जोन, ठीक है, उसी को हमें यूज करना है। तो वो हमारे सामने बिल्कुल एंड का पार्ट है कि इफ नथिंग कम्स देन वी हैव दिस। एक एक जैसे एक बैकअप, जो बैकअप हमारा सेटअप होता है, वो बैकअप की तरह यूज करना है उसको जनरली, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वर्क करेगा, बट कुछ तो करेगा। इफ आई गेट, अगर मुझे यहाँ पर 1 रेशियो, मान के चलो मुझे 1:9 या 10 मिल रहा है, 3 या 4 ट्रेड लॉस में चलिए, तो क्या जा रहा है, फिर भी प्रॉफिट में हूँ मैं या नहीं हूँ? That's it। तो वो चीज़ें यहाँ पर, तो ये रिफाइनिंग करने का तरीका है, ठीक है, ये भी एक रिफाइनिंग करने का तरीका है। एंड इसको आप कई बार देखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। That's it। क्योंकि अगर देखो मान लो यहाँ कुछ भी नहीं आया, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं आया, तो वी हैव टू वेट। नहीं आया, फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे, सेम ही कंडीशन काम करेगी हमारे सामने, ठीक है। अब ये देखो फिर से यहाँ हैमर आया, वी हैव टू यूज इट। जैसे यहाँ हैमर आया, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक करा, ऊपर नहीं गई, ऊपर नहीं ब्रेक करा, तो हमें शिफ्ट कर देंगे आगे। अब ये नया वाला हैमर आया, देखो ये हैमर है, मैंने इसको फिर शिफ्ट कर दिया, एंड देन पहले इसने नीचे ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर ब्रेक कर दिया, कंडीशन अपडेट हो गई, फिर मार्केट में हम यूज़ करेंगे इसकी ओपनिंग को। वी हैव टू यूज इट ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी ओपनिंग को यूज़ करेंगे। मार्केट यहाँ आई नहीं, रिवर्स ही नहीं करा यार। यहाँ देखो मार्केट नीचे चली गई, पहले फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, मार्केट को ऊपर आना चाहिए था यहाँ से, पहले फेल कर दिया, फिर वर्क कर दिया, फिर नीचे आई, तो फिर इसको ऊपर आके टच करके नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं करा। बट हमारे पास में इससे नीचे जो भी पोर्शन है, वो हमारे सामने एक ओबी और एफवीजी की तरह काम कर रहा है, सो वी कैन यूज दिस।